डिफाइन करके रखा हुआ है ना। सो उस पर्टिकुलर वारंटी इन मंथ्स वाले इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ओके राइट। और फिर अभी आप ऐसा ग्रोसरी आइटम के लिए भी कर सकते हैं। ओके सो मान लीजिए हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहा। ओके मान लीजिए हमें टीवी चाहते हैं। ओके टीवी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑफ, है ना। इसके अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम आना चाहिए, है ना। सो टीवी लिखेंगे हम। ओके और फिर इसकी कॉस्ट मान लीजिए 25,000। ओके और फिर डिस्काउंट में आ गया आपको 20,000 पे आ गया। ओके और रेटिंग हो गई समवेयर अराउंड 3.5। ओके ये हमने लिख लिया, है ना। सो टीवी नाम के इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट को जो है इंस्टेंशिएट कर लिया, किसका, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, जो बेसिकली प्रोडक्ट नाम के क्लास का सब क्लास है। ओके प्रोडक्ट नाम के क्लास को वो इनहेरिट कर रहा है। ओके राइट। सो अभी हमें क्या चाहिए, बेसिकली इसकी वारंटी भी प्रिंट होनी चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, हमें बेसिकली क्या चाहिए यहाँ पे, इस डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिटेल्स नाम के इस पर्टिकुलर मेथड को हमें कॉल करना है ना। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, बेसिकली जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिटेल्स हैं वो देना होगा और फिर वारंटी मेंशन करनी पड़ेगी, है ना। कैसे मेंशन करेंगे, ये जो सेट वारंटी नाम का मेथड है इसको यूज करके। ओके सो सिंपली टीवी, क्योंकि टीवी बेसिकली अभी हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो, ओके टीवी डॉट सेट वारंटी ऑफ, मान लीजिए 2 साल की वारंटी मिल रही है। ओके राइट। सो टीवी डॉट, अभी हमें क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर चीज को कॉल करना होगा, है ना, डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिटेल्स। जब आप इसको कॉल करेंगे देखते हैं क्या होता है। ओके सो डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफ हमने कॉल कर लिया। ओके जब आप इसको रन करेंगे तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके सो क्या हुआ, प्रोडक्ट आ गया, प्राइस आ गया, डील प्राइस, यू सेव्ड, रेटिंग्स जो है, ये सारी की सारी पांचों चीजें जो है हमारे पास कहां पे है, इस प्रोडक्ट नाम के सुपर क्लास के अंदर है ना। प्रोडक्ट नाम के सुपर क्लास के अंदर जो मेथड था वहां पे प्रिंट किए जाने वाला इंफॉर्मेशन है। ओके उसको हमने इस पर्टिकुलर मेथड में कॉल किया, है ना, डिस्प्ले अंडरस्कोर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफ सेल्फ। ओके सो यहां पे हमने इसको कॉल किया, राइट। सो उसके उसके साथ साथ क्या किया हमने, वारंटी को ऐड करके हमने प्रिंट कर दिया, जो कि आ गया वारंटी इन मंथ्स कॉलन 2। ओके राइट। सो यहाँ पे क्या समझ आया आपको, सब क्लास के अंदर किसी भी मेथड के अंदर भी आप सुपर क्लास के किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं। ओके राइट। आप चाहें तो ग्रोसरी आइटम्स के लिए, जो ग्रोसरी आइटम वाला प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, इसके लिए भी आप सिमिलरली ऐसे ही लिख सकते हैं, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्प्ले ग्रोसरी प्रोडक्ट डिटेल्स, एज सिंपल एज दैट। ओके चलिए वापस चलते हैं। ओके सो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आप किसी भी पर्टिकुलर सुपर क्लास के मेथड्स को किसी भी पर्टिकुलर सब क्लास के मेथड्स के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। ओके राइट। सो चलिए अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन के बारे में। ओके राइट। सो एक एग्जांपल को लेके उसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके सो मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करके आप एक मॉडल बनाना चाहते हैं, एक मॉडल डिजाइन करना चाहते हैं, बेसिकली एक ई कॉमर्स, एक सिंपल क्रूड ई कॉमर्स सोल्यूशन की तरह, जहां पे आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, कार्ट में ऐड कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। सो अगर आपको ऐसा करना है तो हाउ विल यू डिजाइन, ओके आप कैसे डिजाइन करेंगे, जो ऑर्डर प्लेस करने वाला पूरा का पूरा तरीका है, जो भी प्रोडक्ट्स आपने सेलेक्ट किए हैं, उसके लिए आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करके कैसे डिजाइन करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, इसको लेते हुए, इस एग्जांपल को लेते हुए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके राइट। सो जाहिर सी बात है, हमें अगर मान लीजिए कोई चीज ऑर्डर करनी है तो क्या क्या चाहिए होगा, उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स चाहिए होंगे। ओके अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसकी वारंटी चाहिए होगी, ग्रोसरी आइटम्स है तो एक्सपायरी डेट चाहिए होगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, है ना। एट द सेम टाइम जब आपने उन सारी चीजों को सेलेक्ट कर लिया, उनके डिटेल्स को वेरीफाई कर लिया, उनको कार्ट में ऐड कर लिया, तो ऐड करने के लिए कार्ड तो चाहिए होगा, है ना, राइट। सो इसके लिए मान लीजिए हमने ऑर्डर नाम का एक क्लास जो है वो डिफाइन कर लिया। ओके ऐसे इन सारी डिटेल्स को रख के उसके मुताबिक एग्जीक्यूट करने के लिए हमने क्लास ऑर्डर जो है वो डिफाइन कर लिया हमने। ओके जिसके अंदर कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स जाएंगी, जाहिर सी बात है एक इनिशियलाइजर फंक्शन चाहिए होगा क्लासेस में। ओके तो उसके लिए सेल्फ तो वैसे का वैसा रहेगा ही, एट द सेम टाइम डिलीवरी स्पीड, जाहिर सी बात है जब भी आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं आपको डिलीवरी स्पीड और डिलीवरी एड्रेस मिनिमम से मिनिमम चाहिए होता है, मतलब कितने दिनों में कौन से एड्रेस पे पहुंचना चाहिए ये वाला प्रोडक्ट। ओके सो इन डिटेल्स को हमने मान लीजिए कंसीडर कर लिया। ओके सो ये दोनों बन गई हमारी एट्रीब्यूट्स। ओके और फिर क्या चाहिए होगा, आइटम्स रखने होंगे, जो भी प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हैं उनको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, मतलब कार्ट के अंदर रखना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए मान लीजिए सेल्फ डॉट आइटम्स इन कार्ट नाम का एक एरे जो है वो बना लिया हमने। ओके सो उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर क्या क्या होगा, जाहिर सी बात है जब आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो प्रोडक्ट का नाम और फिर कितने नंबर ऑफ आइटम्स आपने खरीदे हैं इनका रहना इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे करेंगे कि ये जो आइटम्स इन कार्ट नाम का एरे दिख रहा है आपको, है ना, ये जो लिस्ट दिख रहा है उसके अंदर हम क्या करेंगे, टपल्स की तरह सेव करेंगे। ओके सो टपल्स आपको पता ही है, राइट। सो बेसिकली हम यहाँ क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर आइटम्स इन कार्ट के अंदर क्या करेंगे, बेसिकली टपल्स ऐड करने वाले हैं। ओके और फिर उसके बाद सेल्फ डॉट डिलीवरी स्पीड इक्वल टू डिलीवरी स्पीड, सेल्फ डॉट डिलीवरी एड्रेस इक्वल टू डिलीवरी एड्रेस। ओके सो अभी ऐसे मान लीजिए कि डिलीवरी स्पीड जो है हम ऐसे लिखते हैं कि प्राइम होगा या नॉर्मल होगा। प्राइम मतलब बहुत जल्दी डिलीवर हो जाएगा, नॉर्मल मतलब जो अपने आप नॉर्मल टाइम लेता है, प्रॉब्ली एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ओके और अभी के लिए डिलीवरी एड्रेस जो है हम सिटी का नाम ही रखेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं इसको। ओके राइट। सो मान लीजिए अगर आपको ऐसे लिखना हो, कैसे लिखेंगे, क्लास ऑर्डर। ओके ये लिखेंगे, डेफ डिफाइन करना है आपको इनिशियलाइजर फंक्शन, राइट। सो इनिशियलाइजर के लिए क्या लिखेंगे आप, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर। ओके उसके साथ साथ आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब भी आप इनिशियलाइजर फंक्शन लिखते हैं सबसे पहला आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, सेल्फ। ओके सेल्फ लिख लिया हमने, डिलीवरी स्पीड नाम का एक एट्रीब्यूट भेजना पड़ेगा, डिलीवरी एड्रेस नाम का एक एट्रीब्यूट जो है वो भी भेजना पड़ेगा। ओके और फिर इस इनिशियलाइजर के अंदर क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं आप, सबसे पहले एक एरे इनिशियलाइज कर रहे हैं जो कि आपका शॉपिंग कार्ट होगा, है ना, आइटम्स इन कार्ट नाम का एरे जो है वो होगा जिसके अंदर टपल्स होंगे,
टपल्स भी कैसे, प्रोडक्ट कामा कितनी क्वांटिटी है उसकी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो प्रोडक्ट क्वांटिटी नाम के कॉम्बो की तरह होगा ये। और फिर एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या और क्या कौन कौन सी चीजें इनिशियलाइज कर रहे हैं आप, डिलीवरी स्पीड और डिलीवरी एड्रेस, है ना, राइट। सो मान लीजिए आपने ये सब कुछ लिख लिया, ओके। इसके बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है हमें क्या पता है, प्रोडक्ट की डिटेल्स चाहिए होंगे, और वो प्रोडक्ट के डिटेल्स हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हुए हैं हमारे कोड के अंदर, है ना, जाहिर सी बात है। तो क्लास प्रोडक्ट होगा, उसके अंदर इनिशियलाइजर फंक्शन, उसकी डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स, और उस पर्टिकुलर क्लास को और कौन कौन से पर्टिकुलर क्लासेस सब क्लास की तरह उसको इनहेरिट कर रहे हैं, ये सारी चीजों को समझना इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, है ना। और उसका कोड हमने ऑलरेडी लिख भी लिया है, राइट, ग्रोसरी आइटम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए, जो बेसिकली इस प्रोडक्ट नाम के क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, है ना। तो ये दोनों पर्टिकुलर पार्ट्स भी लिख लिए हमने, है ना। और फिर उसके बाद क्या चाहिए होगा, ऑर्डर के अंदर अगर मान लीजिए आपको कोई आइटम ऐड करना है, ओके, तो उसके लिए एक मेथड चाहिए होगा, जाहिर सी बात है, डेफ ऐड आइटम, ऐड अंडरस्कोर आइटम नाम के मेथड के अंदर मान लीजिए आपको क्या क्या देना होगा, प्रोडक्ट और क्वांटिटी। हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, बेसिकली कार्ट, आइटम्स इन कार्ट नाम का एक शॉपिंग कार्ट वाला एरे है हमारे पास, है ना, हमने पिछले स्टेप में डिफाइन किया था उसको, ओके। तो उसके बाद क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर कार्ट के अंदर आइटम्स को अपेंड करना होगा और उसके मुताबिक बिल डिफाइन करना होगा, जाहिर सी बात है ना। तो जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो पहले प्रोडक्ट की डिटेल्स देखेंगे, है ना, वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे लिखना है करके, ओके। और फिर प्रोडक्ट क्या लेना है, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लेना है, ये डिसाइड करेंगे आप, है ना, राइट। सो वहां पे हमें क्या करना होगा, डिसाइड करने के बाद उसको ऐड करना होगा इस शॉपिंग कार्ट के अंदर, है ना। तो इसके लिए हमने कुछ ऐसे लिख लिया, डेफ ऐड अंडरस्कोर आइटम ऑफ, उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर क्या आर्गुमेंट्स भेज रहे हैं आप, प्रोडक्ट और क्वांटिटी, ओके, कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में, ओके। और फिर उसको सीधा ले जाके एक टपल की तरह कन्वर्ट करके आप उसको ले जाके रख रहे हैं आइटम्स इन कार्ट नाम के शॉपिंग कार्ट के अंदर, ओके। सो वो हमें क्या पता है, वो एक लिस्ट है या फिर एरे है बेसिकली, और फिर उस एरे के अंदर आप एक अपेंड कर रहे हैं, ओके, राइट। सो ये आपको समझ आ गया, है ना। और फिर अपेंड करने के बाद अगर आप चाहें कि सारे के सारे डिटेल्स जो है वो दिखना चाहें तो क्या करेंगे आप, सीधा उस पर्टिकुलर एरे के अंदर इटरेट करेंगे, है ना, जाहिर सी बात है, फॉर प्रोडक्ट कमा क्वांटिटी इन सेल्फ डॉट आइटम्स इन कार्ट, है ना। ये जो सेल्फ डॉट आइटम्स इन कार्ट नाम के एरे के अंदर हर एक प्रोडक्ट और हर एक क्वांटिटी को कंसीडर करते हुए प्रोडक्ट के डिटेल्स को डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स, राइट। तो आप ऐसे प्रोडक्ट को लिख रहे हैं और फिर क्वांटिटी की क्वांटिटी क्या है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आप, है ना। तो हमने क्या किया, बेसिकली सबसे पहले प्रोडक्ट नाम का सुपर क्लास जो है वो डिफाइन कर लिया, जिसके अंदर प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स होंगी, है ना, जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। और फिर उसके साथ साथ हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने के लिए कौन कौन से पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं उनको भी डिफाइन कर लिया, है ना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है हमारे पास और ये ग्रोसरी आइटम है, इन दोनों को हमने अच्छे से डिफाइन कर लिया, है ना, राइट। और फिर उसके बाद क्या चाहिए, आइटम्स रेडी है, प्रोडक्ट वाला क्लास रेडी है, हमें बस ऑर्डर करना है ना। तो ऑर्डर करने के लिए क्या क्या करना होगा, सबसे पहले ऑर्डर नाम की क्लास को डिफाइन करना होगा, वो हमने डिफाइन कर लिया, है ना, घबराइए मत, मैं कोड प्लेग्राउंड में भी दिखाऊंगा आपको, ओके, राइट। सो हमने उस पर्टिकुलर ऑर्डर नाम की क्लास को डिफाइन कर लिया, उसको इनिशियलाइज कर लिया, है ना। उस इनिशियलाइजेशन में क्या किया हमने, सबसे पहले अपना शॉपिंग कार्ट रेडी किया, है ना। शॉपिंग कार्ट का मतलब क्या है, आइटम्स इन कार्ट नाम का जो एरे है हमारे पास वही हमारा शॉपिंग कार्ट है ना, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स और उनकी क्वांटिटी को स्टोर किया जाएगा, और वो भी कैसे, टपल्स की तरह, ओके, राइट। सो हमने इनिशियलाइज कर लिया और वहीं पे हम मेंशन करेंगे डिलीवरी स्पीड और डिलीवरी एड्रेस भी, है ना। तो इन दोनों को मेंशन करने के बाद जब हमने ये सारी चीजें डिफाइन कर ली है, अब बारी किसकी है, आइटम्स को ऐड करने की और ऑर्डर डिटेल्स को देखने की, है ना। तो आइटम्स को ऐड करने के लिए हमने क्या किया, एक और नया मेथड डिफाइन किया जो प्रोडक्ट और क्वांटिटी के नंबर को लेता है, ओके। और फिर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो सारी की सारी चीजें हमने मेंशन की है, हमने प्रोडक्ट को क्रिएट किया होगा, है ना, जाहिर सी बात है। फॉर एग्जाम्पल पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, टीवी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑफ, सारे के सारे प्रोडक्ट डिटेल्स हमने वहां पे मेंशन कर दिए, ओके। सो वो टीवी जो इंस्टेंशिएट किया गया है ना, राइट, जो इंस्टेंशिएट किया है हमने उस पर्टिकुलर पार्ट को कहा यहाँ पे प्रोडक्ट की तरह यूज करेंगे हम, ओके। जहां पे इनिशियली टोटल अंडरस्कोर बिल इक्वल टू 0 होगा, ओके, जाहिर सी बात है वहां पे कुछ ना कुछ डिफाइन करना पड़ेगा हमें, ओके। सो वो डिफाइन कर लिया, एंड वंस अगेन फॉर प्रोडक्ट कमा क्वांटिटी इन सेल्फ डॉट आइटम्स इन कार्ट, उस पर्टिकुलर शॉपिंग कार्ट के अंदर जो भी आइटम्स है, प्रोडक्ट क्या है उसका उसका कॉस्ट तो कुछ ना कुछ होगा, है ना। सो उसका कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय उसकी क्वांटिटी कितनी है, ओके। सो प्राइस इक्वल टू प्रोडक्ट के अंदर जो गेट डील प्राइस नाम का मेथड हमने लिखा था उसको हम रिविजिट करेंगे, ओके। सो गेट डील प्राइस नाम का जो मेथड लिखा, वहां से क्या मिलेगा हमें, जो पर्टिकुलर डिस्काउंटेड प्राइस, जो भी सब कुछ डिस्काउंट करके बाकी बचा हुआ प्राइस जो होगा वो बन जाएगा हमारे लिए उसका कॉस्ट, है ना। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपने लिए हैं करके, राइट। सो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, सीधा हमें फाइनल प्राइस मिल जाएगा, टोटल बिल प्लस इक्वल टू प्राइस लिखेंगे और उसको प्रिंट कर देंगे, ओके, राइट। सो अभी क्या करना होगा, इसको रन करने के लिए हमें इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, है ना, इंस्टेंशिएट तो करना पड़ेगा, ओके। मान लीजिए ग्रोसरी आइटम्स में से मिल्क लेना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में से टीवी लेना है, क्या करेंगे, मिल्क इक्वल टू ग्रोसरी आइटम ऑफ, उसका नाम सारी चीजें जो है मेंशन कर देंगे हम वहां पे, और फिर टीवी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑफ करके उसको भी इंस्टेंशिएट कर लेंगे, ओके। और मान लीजिए ऑर्डर नाम के एक वेरिएबल के अंदर, जाहिर सी बात है ऑर्डर नाम के क्लास को भी इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा हमें, है ना, राइट। सो इसके लिए जो है ऑर्डर ऑफ प्राइम डिलीवरी कमा हैदराबाद लिखेंगे, मान लीजिए हमें प्राइम डिलीवरी चाहिए और हैदराबाद वाली सिटी में चाहिए हमें सारी चीजें, ओके। तो इसके लिए जो है हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ओके। और फिर क्या करना है, जब हमने इंस्टेंशिएट कर लिया उसके अंदर सबसे पहले क्या करना होगा, आइटम्स को ऐड करना होगा, है ना। सो ऑर्डर डॉट ऐड आइटम ऑफ, यहाँ पे आप
ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हमने मिल्क नाम के वेरिएबल के अंदर ये ग्रोसरी आइटम ऑफ वाला ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है उसको यहाँ पे रख रहे हैं, है ना। तो पिछले स्टेप में जैसे प्रोडक्ट डॉट गेट डिटेल्स ऑफ लिखा हुआ है हमने, है ना, राइट। सो वो यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट कामा उसका प्राइस, सॉरी उसकी क्वांटिटी, राइट। सो मिल्क 2 पैकेट चाहिए हमें और टीवी 1 चाहिए, ओके। ऑर्डर डॉट ऐड आइटम ऑफ, ये सारा कुछ लिख लेंगे हम, ओके। ऑर्डर डॉट डिस्प्ले ऑर्डर डिटेल्स ऑफ जब हम कॉल करेंगे तो क्या होगा, ऑर्डर डिटेल्स पूरे के पूरे आ जाएंगे। प्रोडक्ट टीवी है, प्राइस 45,000 है, क्वांटिटी 1 है, प्रोडक्ट मिल्क है, प्राइस 40 है, क्वांटिटी 2 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। और फिर उसका टोटल बिल भी आ जाएगा, ओके, राइट। चलिए इस पार्ट को एक बार कोड प्लेग्राउंड में जाके देखते हैं, ओके, राइट। सो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, ये जो कोड हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, ये जो ग्रोसरी आइटम वाला पार्ट है और प्रोडक्ट वाला पार्ट है, ये हमारे पास ऑलरेडी है, ओके, राइट। इसको जरा सा एक्सपैंड करके जस्ट क्विकली रिविजिट कर लेते हैं, ओके। सो हमारे पास क्या है, सबसे पहले प्रोडक्ट नाम का क्लास जो है वो है हमारे पास, है ना, जो कि सारे के सारे कॉमन डिटेल्स को रखेगा, राइट। जाहिर सी बात है, आप जो भी प्रोडक्ट लेंगे उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, प्राइसिंग होगी, उसकी डील प्राइस क्या है, मतलब जो बेसिकली उसके प्राइस जितना हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो, ओके, राइट। और फिर उसकी रेटिंग्स क्या है, कितनी बचत कर रहे हैं आप, ये एक डिराइव्ड पर्टिकुलर पार्ट है, राइट, क्योंकि प्राइस माइनस डील प्राइस जो है ये आप डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, डिफाइन नहीं किया आपने, ओके, राइट। और फिर उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं आप डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स नाम के इस मेथड को यूज करके। आप प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स, चाहे जो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे जहां कहीं भी आपने डिफाइन किया हो, अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट नाम के क्लास को एक सुपर क्लास की तरह कंसिडर करके इसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को इनहेरिट किया जा रहा है, आप इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर पाएंगे, ओके, राइट। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, है ना। तो प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ, प्राइस ऑफ, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे प्रिंट की जाएंगी, ओके, राइट। और फिर उसके साथ साथ गेट डील प्राइस नाम का ये जो मेथड है इसको हम बाद में यूज करेंगे, राइट। सो गेट डील प्राइस नाम का ये जो मेथड है इसको यूज करेंगे, ओके, जहां पे जो डील प्राइस हमने डिफाइन की है, मतलब डिस्काउंट को निकाल के जो प्राइस होगा वो, राइट, डील अंडरस्कोर प्राइस को जो है हम यहाँ पे इनिशियलाइजर मेथड में ही दे रहे हैं, ओके, राइट। सो ये लिख लिया। और फिर जाहिर सी बात है, अगर हमें इसको यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे, ग्रोसरी आइटम्स होंगे, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज ऑफ आइटम्स होते हैं, है ना। तो उनके लिए भी क्लासेस डिफाइन करना पड़ेगा और वो क्लासेस इस प्रोडक्ट नाम के क्लास को इनहेरिट करेंगे, राइट। कैसे, क्लास और फिर जो भी क्लास नेम हम लिखना चाहते हैं वो, और फिर जो सुपर क्लास होगा वो, राइट। सो ब्रैकेट्स के अंदर सुपर क्लास को मेंशन कर लिया, ओके। और फिर हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या होता है, बेसिकली उसके सारे डिटेल्स होती हैं, उसकी प्राइस होती है, एट द सेम टाइम उसकी वारंटी होती है ना, राइट। सो वारंटी को सेट करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर मेथड लिख लिया, है ना, डिफाइन ऑफ सेट वारंटी ऑफ सेल्फ, तो वैसे का वैसा रहेगा ही, ओके। और फिर वारंटी कितने महीनों में वारंटी चाहिए, राइट, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 24 मंथ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। और फिर उसके उस वारंटी इन मंथ्स को वारंटी इन मंथ्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया हमने, ओके। और फिर गेट वारंटी, बेसिकली वारंटी दे रहे हैं, गेट वारंटी से रिट्रीव भी कर रहे हैं, है ना। सो रिटर्न सेल्फ डॉट वारंटी इन मंथ्स लिख लिया हमने, ओके, राइट। और फिर अभी अभी हमने पिछले स्टेप में देखा, है ना। सो डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिटेल्स, अगर आप वारंटी और प्रोडक्ट की डिटेल्स दोनों को मिला के एक ही बार दिखाना चाहते हैं तो ऐसे एक नया मेथड लिख के सब क्लास के अंदर किसी मेथड के अंदर सुपर क्लास के किसी मेथड को आप कॉल कर सकते हैं, राइट। ये भी कर लिया हमने, है ना, सेल्फ डॉट डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स। और ये डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स के डिटेल्स कहां से आएंगे, यहां से, ओके। प्रोडक्ट जो सुपर क्लास के अंदर हमने डिफाइन किया था मेथड, वहां से सारे डिटेल्स आएंगे यहाँ पर, ओके, राइट। और फिर उसके साथ साथ हमने क्या किया, ये जो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करके हमने वारंटी को भी प्रिंट कर लिया, है ना। ये हमने पिछले स्टेप में देखा था। एंड अभी ग्रोसरी आइटम के लिए जो है मैंने सेम टू सेम कोड जो है वो अपडेट कर लिया है, राइट। सो डिस्प्ले ग्रोसरी आइटम डिटेल्स ऑफ सेल्फ डॉट डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स को हमने सुपर क्लास से कॉल किया, है ना। और फिर उसके साथ साथ जैसे हम जानते हैं कि ग्रोसरी आइटम्स की एक्सपायरी डेट होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए वारंटी डेट, ग्रोसरी आइटम्स के लिए एक्सपायरी डेट, ओके। सो सेट एक्सपायरी, गेट एक्सपायरी हम ऑलरेडी जानते ही हैं, ओके, राइट। और फिर सेल्फ डॉट डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफ जब हम कॉल करेंगे तो सारे के सारे प्रोडक्ट डिटेल्स जो हमने सेट किए हुए हैं वो वापस आएंगे हमारे लिए, ओके, राइट। ये भी देख लिया हमने। और फिर इसके साथ साथ हमने क्या किया, ग्रोसरी आइटम डिटेल्स को भी कैसे प्रिंट करना है ये हमने लिख लिया यहाँ पे, ओके, राइट। अभी ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। सो आइटम्स कैसे डिफाइन करना है ये हमने देख लिया, अब ऑर्डर करने की बारी है, ओके। तो क्या करेंगे, ऑर्डर नाम का एक क्लास डिफाइन करेंगे जिसके अंदर इनिशियलाइजर मेथड होगा, जाहिर सी बात है, राइट। डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर जो है वो इनिशियलाइज करने के लिए यूज करेंगे हम, ओके। जहां पे हमने लिखा सेल्फ, और क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्डर के साथ साथ, ऑर्डर में डिटेल्स के साथ साथ प्रोडक्ट डिटेल्स के साथ साथ किस तेजी से डिलीवर करना है, उसकी स्पीड क्या है और कौन से लोकेशन पे डिलीवर करना है, ये दोनों भी मैटर करते हैं, ओके। तो इसलिए हमने इनको आर्गुमेंट्स की तरह भेज दिया, ओके। और फिर आइटम्स इन कार्ट नाम के इस पर्टिकुलर एरे को डिफाइन करके एक एम्प्टी एरे एलोकेट कर दिया इस पे, ओके। सो जब भी इस पर्टिकुलर ऑर्डर नाम के इंस्टेंस को कॉल किया जाएगा, हर बार आइटम्स इन कार्ट जो है नए तरीके से क्रिएट होगा और उस पर्टिकुलर आइटम के लिए एलोकेट हो जाएगा, ओके। ये हमने देख लिया। और फिर डिलीवरी स्पीड को हमने डिफाइन कर लिया, डिलीवरी एड्रेस को भी हमने एक वेरिएबल दे दिया इसको, ओके, राइट। और फिर जब हमने स्पेसिफिकली इसको मेंशन कर ही लिया है, उसके बाद क्या करना है, आइटम्स को ऐड करते हुए जाना है ना। कहां ऐड करेंगे, इस आइटम्स इन कार्ट नाम के एरे के अंदर ऐड करेंगे, ओके। सो ऐड आइटम ऑफ, और जब भी हम ऐड करना चाहेंगे क्या क्या चाहिए होगा, कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं और उसकी क्वांटिटी क्या है, ये डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो क्या करेंगे, आइटम्स इन कार्ट इस पर्टिकुलर एरे के अंदर हम अपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे, एक टपल की तरह, राइट। ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे, है ना, राउंड ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, ओके। और राउंड ब्रैकेट्स किस लिए यूज किए जाते हैं, टपल्स के लिए। और टपल के अंदर क्या है, प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी, ओके। सो आप प्रोडक्ट्स और क्वांटिटी को एक टपल की तरह अपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, राइट। और फिर जैसे अगर आपने कार्ट में ऐड कर लिया, फाइनली पेमेंट करने से पहले एक बार देखना चाहेंगे आप, है ना। तो इसके लिए क्या किया हमने, डिस्प्ले अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर डिटेल्स नाम
का एक मेथड डिफाइन कर लिया हमने। ओके, सो डिस्प्ले ऑर्डर डिटेल्स ऑफ सेल्फ, ओके, जिसके अंदर क्या है, हमने इस पर्टिकुलर आइटम्स इन कार्ट नाम के इस एरे में इटरेट करते हुए हर एक टपल को चूज करते हुए उसके अंदर जो प्रोडक्ट है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसको डिस्प्ले करने की कोशिश की हमने। कैसे? प्रोडक्ट डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स ऑफ। ओके, अब ये कहां से आएगा? ये डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स जो है सीधा आपके इस प्रोडक्ट से आएगा। ओके, सो सबसे पहले प्रोडक्ट क्लास डिफाइन होगा जहां से इलेक्ट्रॉनिक आइटम या ग्रोसरी आइटम जो है उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर इनहेरिट किया जाएगा। ओके, और फिर जब आप उसको इंस्टेंशिएट करेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो जाके यहाँ पे ऑर्डर के अंदर आएगा। ओके, सो ऐसे शेयर होते हुए आएगा आपके लिए। ओके, राइट, सो प्रोडक्ट डिटेल्स को हमने डिस्प्ले कर लिया है ना। सो ये प्रोडक्ट कहां से आएगा? बेसिकली जब भी आप इसको इंस्टेंशिएट करेंगे उस पर्टिकुलर इंस्टेंस से आएगा। ओके, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इंस्टेंस से आएगा। ओके, राइट, हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे, घबराइए मत। ओके, सो प्रोडक्ट डिटेल्स को हमने डिस्प्ले कर लिया और फिर क्वांटिटी जो भी है उसको हमने मेंशन कर लिया। ओके, और फिर ताकि हमें थोड़ा बहुत डिसेंटली दिखे, अच्छे से दिखे आउटपुट के अंदर, हमने जो है एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख लिया है। ओके, राइट, और फिर जाहिर सी बात है जब आप पर्टिकुलरली पे करना चाहेंगे तो टोटल बिल तो दिखाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए जो है गेट अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर बिल नाम का एक पर्टिकुलर मेथड जो है हमने डिफाइन कर लिया। ओके, जिसके अंदर टोटल बिल इक्वल टू 0। ओके, और हमें क्या पता है? प्रोडक्ट का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय उसकी क्वांटिटी। इन सारी चीजों को जब हम जोड़ते जाएंगे, सम करते जाएंगे, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्राइस होगा, है ना, हमारा फाइनल पेमेंट प्राइस होगा। राइट, सो उसके लिए हमने क्या किया? फॉर इन ये वाला पर्टिकुलर लूप जो है वो यूज कर लिया हमने। ओके, सो फॉर प्रोडक्ट कमा क्वांटिटी इन सेल्फ डॉट आइटम्स इन कार्ट, आइटम्स इन कार्ट नाम के इस एरे को हम रिइटरेट करते हुए जा रहे हैं और हर एक आइटम क्या है? उसके अंदर एक टपल है। ओके, उस टपल में से हमने क्या किया? प्रोडक्ट को चुना, क्वांटिटी को चुना। ओके, सो प्रोडक्ट डॉट गेट डील प्राइस, राइट, और ये गेट डील प्राइस कहां से आएगा? जहां जहां पे आपने इस पर्टिकुलर आइटम को इंस्टेंशिएट किया, वो कहां से इनहेरिट करेगा? प्रोडक्ट में से इनहेरिट करेगा, जहां पे गेट डील प्राइस नाम का ये जो मेथड है वो होगा। राइट, गेट अंडरस्कोर डील अंडरस्कोर प्राइस, जो बेसिकली डिस्काउंट निकाल के जो भी प्राइस है वो, राइट, उसको प्रोडक्ट से आपने जो पर्टिकुलर आइटम को क्रिएट किया है, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, वहां पे दिया जाएगा और फिर वहां से आप यहां पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, राइट, सो गेट डील प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ओके, अगर डील प्राइस 2000 है, अगर और क्वांटिटी जो है 5 है, 2000 इंटू 5 10,000 आ जाएगा। ओके, और इनको कंटिन्यूअसली जोड़ते हुए जाएंगे। ओके, राइट, अब इस सारे कोड को काम करवाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। राइट, जाहिर सी बात है। ओके, तो मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहते हैं। ओके, इसको जरा ऊपर कर लेते हैं, कोलैप्स कर लेते हैं जरा सा। राइट, सो ऑर्डर को भी जरा सा कोलैप कर लिया। ओके, राइट, अगर मान लीजिए हमें टीवी चाहिए। ओके, टीवी इक्वल टू ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है इसके अंदर क्या क्या देना होगा? इसका नाम, प्राइस, डील प्राइस और उसकी रेटिंग। ओके, राइट, सो नाम दे देते हैं, टीवी बन गया। ओके, राइट, सो टीवी कमा ओरिजिनल कॉस्ट हो गया 30,000। राइट, कॉमर्स नहीं देना है, ध्यान से देखिएगा। ओके, राइट, और डिस्काउंट में आपको आ गया प्रोबेबली 25,000 में। ओके, और फिर मान लीजिए उस पर्टिकुलर टीवी की रेटिंग जो है वो 4 है। ओके, सो ये हमने लिख लिया। और हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम की वारंटी होती है, उसको सेट करना इंपॉर्टेंट है, ये हमने देखा था, है ना। सो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या हुआ? सबसे पहले हमने जो प्रोडक्ट डिटेल्स हैं वो तो मेंशन कर लिए, अभी हमें क्या चाहिए होगा? वारंटी को भी मेंशन करना पड़ेगा, है ना। और कौन से मेथड को यूज करेंगे हम? सेट वारंटी नाम के मेथड को यूज करेंगे। ओके, राइट, सो टीवी डॉट सेट अंडरस्कोर वारंटी ऑफ, मान लीजिए 24 मंथ्स की वारंटी है। ओके, इन मंथ्स चाहिए हमें, है ना। सो 24 मंथ्स की वारंटी जो है ये आ गई हमारे लिए। ओके, अभी ऐसा करते हैं कि ग्रोसरी आइटम्स भी ऐड कर लेते हैं कार्ट के अंदर। ओके, और ग्रोसरी आइटम्स के लिए क्या क्या चाहिए होगा? प्रोडक्ट की डिटेल्स और उसकी एक्सपायरी डेट चाहिए होगी। ओके, तो क्या करेंगे? मान लीजिए हमें मिल्क चाहिए, मिल्क इक्वल टू ग्रोसरी आइटम ऑफ, डबल कोट्स के अंदर इसका नाम जो है मिल्क होगा। ओके, और कॉस्ट मान लीजिए 50 रुपीज है, डिस्काउंट में आपको मिल गया 30 रुपीज में, या फिर ऐसा करते हैं 40 रुपीज कर लेते हैं। ओके, राइट, और फिर रेटिंग जो है मान लीजिए यहाँ पे इसकी आ गई 3.5। ओके, रेटिंग जो है 3.5 आ गई मान लीजिए। ओके, राइट, अभी हमें क्या चाहिए होगा? इसकी एक्सपायरी डेट का जाना इंपॉर्टेंट है ना। सो मिल्क डॉट सेट एक्सपायरी डेट। ओके, सेट एक्सपायरी डेट के अंदर मान लीजिए हमने एक साल दे दिया, प्रोबेबली 2022, फ्यूचर दे देते हैं। ओके, राइट, सो हमने अभी क्या किया? इन दोनों को इंस्टेंशिएट कर लिया, जो जो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए उनको इंस्टेंशिएट कर लिया, है ना। सो ये टीवी जो है एक प्रोडक्ट, एक ऑब्जेक्ट है ना, एक इंस्टेंस है, और मिल्क जो है ये एक इंस्टेंस है। ओके, और ये इंस्टेंस कहां से आ रहा है? ग्रोसरी आइटम जब भी आपको कॉल किया जाएगा, सो ग्रोसरी आइटम के अंदर जो भी सारी चीजें हैं वो एक्सेस कर पाएंगे। एट द सेम टाइम क्योंकि ग्रोसरी आइटम प्रोडक्ट का एक सब क्लास है, तो प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स भी एक्सेस कर पाएंगे, सारे एट्रीब्यूट्स और सारे मेथड्स। ओके, राइट, और अभी हमें क्या चाहिए? ऑर्डर प्लेस करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? ऑर्डर को डिफाइन करना पड़ेगा, ऑर्डर को भी तो इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। राइट, सो क्या करेंगे हम? ऑर्डर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ। ओके, और ऑर्डर के अंदर हमें क्या क्या चाहिए? इसको कोलैप्स कर लेते हैं। ओके, ऑर्डर के क्या चाहिए हमें? सबसे पहले डिलीवरी स्पीड और डिलीवरी एड्रेस चाहिए। ओके, सो मान लीजिए हमने ऑर्डर के अंदर दे दिया प्राइम डिलीवरी। ओके, राइट, सो प्राइम ही लिख लेते हैं। ओके, और मुझे चाहिए हैदराबाद के अंदर। ओके, सो हैदराबाद लिख लिया हमने। ओके, सो ऑर्डर को भी हमने इंस्टेंशिएट कर लिया। ओके, इसके बाद क्या करना होगा? जाहिर सी बात है, आइटम्स को ऐड करना पड़ेगा, है ना। सो ऑर्डर का इंस्टेंशिएशन हो गया, उसका ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर लिया। उसके अंदर क्या क्या करना होगा अगली बार? सो ऑर्डर के अंदर हमें इनिशियलाइज कर लिया हमने इसको, राइट। इसके बाद आइटम्स को ऐड करना है, डिटेल्स को डिस्प्ले करना है, और फाइनली उसका बिल क्या है ये फाइंड आउट करना है ना। तो आइटम्स को ऐड करते हैं, चलिए। ओके, कैसे ऐड करेंगे? ऑर्डर
डॉट एड आइटम ऑफ, उसके अंदर क्या क्या देना होगा, प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी, है ना। सो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे टीवी है, ओके, और टीवी सिर्फ हमें एक ही चाहिए, ओके, सो टीवी लिख लिया हमने, ओके, टीवी कमा 1, ओके, बस एक टीवी चाहिए हमें, ओके। ऑर्डर डॉट एड आइटम ऑफ मिल्क, ओके, सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, राइट, जो इंस्टेंशिएट किया है आपने, उसका नाम ही यहाँ पे मेंशन करना होगा, वही आपका प्रोडक्ट है, ओके, राइट। सो मिल्क, और मान लीजिए मिल्क हमें चाहिए 5, ओके, लिख लिया हमने, और फिर इन दोनों को ऐड तो कर लिया, राइट। सो अभी क्या करना होगा, डिटेल्स को डिस्प्ले करना है, राइट। सो ऑर्डर डॉट डिस्प्ले ऑर्डर डिटेल्स, ओके, सो डिस्प्ले ऑर्डर डिटेल्स को हमने कॉल कर लिया, और फाइनली इसका टोटल बिल भी दिखाना होगा, है ना। सो ऑर्डर डॉट गेट टोटल बिल, ओके, सो गेट टोटल बिल नाम का मेथड हमने ऑलरेडी ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है ना। सो डिस्प्ले ऑर्डर डिटेल्स कर लिया हमने, गेट टोटल बिल भी लिख लिया हमने, ओके, राइट। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, ओके। सो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया, और फिर उसके साथ साथ मिल्क जो है उसको भी क्रिएट कर लिया हमने, ग्रोसरी आइटम्स का भी एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, ओके। सो एक बहुत ही क्रूड एग्जांपल देख रहे हैं हम, ओके, राइट। सो हमने इनको इंस्टेंशिएट कर लिया, उसके बाद क्या किया, ऑर्डर को इंस्टेंशिएट किया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर आइटम्स को ऐड किया, उसके ऑर्डर डिटेल्स डिस्प्ले किए, और टोटल बिल जो है वो देखने की कोशिश की हमने, राइट। तो इसको जरा सा रन कर लेते हैं, राइट। सो आ गया डिटेल्स, ओके। सो सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, टीवी, प्राइस उसके 30,000 है, डील प्राइस 25,000, ओके। कितना सेव किया हमने, 5,000 रुपीज सेव कर लिया हमने, ओके, राइट। और रेटिंग उसकी 4 है, और एक क्वांटिटी चाहिए हमें, ओके, राइट। और फिर मिल्क जो है वो आ गया हमारे पास, है ना। सो मिल्क प्रोडक्ट आ गया, और प्राइस जो है 50, डील प्राइस 40, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। सो सारे की सारी डिटेल्स जो है आ गई, और फिर उसके साथ साथ टोटल बिल कितना हुआ ये भी आ गया, है ना। सो टीवी हो गया 25,000, और 40 इंटू 5 200 है, तो इसलिए 25,200 आ गया, ओके। सो ऐसे आप किसी भी पर्टिकुलर सुपर क्लास के अंदर जो भी डिटेल्स है उसको यूज तो कर सकते हैं, ओके, राइट। और हमने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है ये भी देख लिया, ओके। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो ऑर्डर कैसे करना है ये आपने देख लिया, है ना। तो यहां पे हमने क्या किया, बेसिकली कॉम्पोजिशन अप्लाई किया, ओके। सो कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट सिंपली अगर आपको समझना है तो बस इतना मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस, किसी क्लास के इंस्टेंस को किसी दूसरे क्लास के एट्रीब्यूट की तरह भेज रहे हैं, ओके। सो हमने एग्जांपल में क्या देखा था, आप प्रोडक्ट को भेज रहे हैं ऑर्डर के अंदर, और प्रोडक्ट क्या है, किसी दूसरे क्लास का इंस्टेंस है, राइट। जैसे कि टीवी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नाम के क्लास का इंस्टेंस है, ओके। और फिर मिल्क जो है वो ग्रोसरी आइटम नाम के क्लास का इंस्टेंस है, ओके। आप उन इंस्टेंसेस को किसी दूसरे क्लास के मतलब ऑर्डर के अंदर आप एक और एट्रीब्यूट की तरह भेज रहे हैं, है ना। प्रोडक्ट का क्वांटिटी, राइट। सो वहां पे प्रोडक्ट क्या हुआ, ऑर्डर के अंदर एक एट्रीब्यूट है, बट एट द सेम टाइम वो खुद एक इंस्टेंस भी है, ओके। सो ऐसे ही क्लासेस को मॉडल करने को कहते हैं कॉम्पोजिशन, ओके। कॉम्पोजिशन जब भी आप सुनेंगे सो बस आपको इतना याद रखना है, किसी दूसरे क्लास के इंस्टेंस को आप अपने क्लास के एट्रीब्यूट की तरह यूज कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, ओके, राइट। सो प्रोडक्ट आपने समझ लिया, राइट। सो यहां पे याद अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो वारंटी की डिटेल्स प्रिंट नहीं हुई है, ओके। क्यों, क्योंकि फंडामेंटली प्रोडक्ट डॉट डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स सुपर क्लास से बुलाया हमने, राइट। सो अगर आपको कोड के अंदर देखेंगे तो वहां पे क्या किया हमने, हर एक बार ऑर्डर डिटेल्स के अंदर हर एक बार हमने क्या किया, प्रोडक्ट डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स को कॉल किया, और ये प्रोडक्ट कहां से कॉल किया जा रहा है, सीधा प्रोडक्ट नाम के सबसे पहले सुपर क्लास जो है वहां से कॉल किया जा रहा है, ओके, राइट। उसकी वजह से क्या होगा कि वारंटी डिटेल्स को प्रिंट नहीं कर पाएंगे आप, और क्योंकि वारंटी डिटेल्स स्पेसिफिकली आपके सब क्लास के अंदर डिफाइंड है तो उसके मुताबिक हमें कोड लिखना पड़ेगा, राइट, जाहिर सी बात है, ओके। तो अगर हमें वारंटी डिस्प्ले करना है तो वहां पे ये जो आप देख रहे हैं ना, सो इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑफ प्रोडक्ट है, वहां पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट, जाहिर सी बात है, ओके। और अभी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सीधा इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर जो वारंटी है उसको हम जब भी डिस्प्ले अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर डिटेल्स जब भी कॉल करेंगे उसके साथ साथ कैसे प्रिंट करना है, ये फंडामेंटल क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए जो है हम मेथड ओवरराइडिंग नाम का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज कर सकते हैं, ओके। फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जब आपने इसको प्रिंट किया कॉम्पोजिशन यूज करके किसी दूसरे क्लास के इंस्टेंस को अपने क्लास के एट्रीब्यूट की तरह यूज कर लिया, ओके। बट वहां पे क्या हुआ, क्योंकि आप सीधा सुपर क्लास के साथ बात कर रहे हैं, सब क्लास के अंदर जो मेथड हमने नया वाला डिफाइन किया था, जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हमें प्रिंट करने थे वो प्रिंट ही नहीं हुए, ओके। तो उसको हैंडल करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, मेथड ओवरराइडिंग, ओके। सो होता क्या है बेसिकली कि जब भी आप कभी कभार ऐसे यूज करते हैं, ऐसे कॉम्पोजिशन यूज करते हैं, तो कई बार आप सीधा पेरेंट क्लास के साथ बात करते हैं, मतलब सुपर क्लास के साथ बात करते हैं, और सब क्लास के अंदर जो एग्जिस्टिंग मेथड्स होती हैं उनको प्रिंट नहीं किया जाता, ओके। सो इसकी वजह से जो है हम मेथड ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज कर सकते हैं, ओके। सिंपली बस ऐसे मान लीजिए कि सब क्लास के अंदर जो सुपर क्लास के अंदर जो मेथड है उसके एग्जैक्ट सेम नेम वाला मेथड लिखेंगे हम, ओके। अगर सुपर क्लास के अंदर मान लीजिए गेट प्रोडक्ट डिटेल्स या फिर डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स नाम का मेथड हमने लिखा है पेरेंट क्लास या सुपर क्लास के अंदर, सेम नेम को यूज करते हुए हम सब क्लास के अंदर भी लिखेंगे, राइट, एग्जैक्ट सेम नेम, ओके। सो उसकी वजह से क्या होगा, जब भी आप उसको कॉल करेंगे तो सब क्लास वाला वर्जन जो है उसको हायर प्रायोरिटी दी जाएगी, और सुपर क्लास के अंदर जो मेथड है उसको ओवरराइड कर दिया जाएगा, ओके। सो ये इसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं बेसिकली, ओके, राइट। बस एक और बार रिपीट कर लेते हैं इसको, ओके। सो फंडामेंटली जब भी आपको जरूरत पड़े तो सब क्लास के अंदर सुपर क्लास के अंदर जो भी पर्टिकुलर मेथड आपने लिखा हुआ है उसके सेम नेम वाला मेथड अगर आप डिफाइन करेंगे तो सब क्लास के अंदर जो वर्जन ऑफ मेथड है ना, जाहिर सी बात है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स नाम का मेथड जो है सुपर क्लास के अंदर है, ओके। अगर आपने उसी चीज को स्पेसिफिकली सब क्लास के अंदर भी डिफाइन किया तो सब क्लास वाला पार्ट जो होगा उसको हायर प्रायोरिटी दी जाएगी, ओके, और फिर सुपर क्लास को ये ओवरराइड कर देगा, ओके। तो इसको मेथड ओवरराइडिंग या ओवरराइडिंग मेथड्स कहा जाता है, ओके। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स जो है, राइट, ये एक्चुअली प्रोडक्ट नाम के सुपर क्लास के अंदर था। ओके, तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास सेल्फ डॉट डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स है ना, और सेट वारंटी गेट वारंटी वाली सारी चीजें जो है, इनको हम सीधा रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास ये जो डिस्प्ले अंडरस्कोर इलेक्ट्रॉनिक अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स वाला मेथड जो है, उसको हम सीधा डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स की तरह बदल रहे हैं। ओके, राइट, सो चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में चेंज कर लेते हैं। ओके, चलिए, राइट, ये जो डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिटेल्स है, इसको हम बस डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स ही लिखेंगे। ओके, और ये डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स कहाँ पे है, एक तो सब क्लास के अंदर है, ओके, दूसरा सुपर क्लास के अंदर है। और हम क्या जानते हैं, अगर आपने मेथड ओवरराइडिंग अप्लाई किया तो होगा क्या, सिंपली आपका सब क्लास जो है वो सुपर क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देगा, हायर प्रायोरिटी ले लेगा। ओके, राइट, हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स लिखा। ओके, और जब हम इसको रन करेंगे, ओके, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो बहुत बड़ा एरर दिख रहा है आपको, और यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड। चलिए अभी वापस चलते हैं। राइट, सो जब आपने ऐसे मेथड ओवरराइडिंग लिख के आपने डिफाइन कर लिया डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफ सेल्फ को, राइट, उसकी वजह से क्या हुआ, आपको एक एरर दिखा, है ना, रिकर्शन एरर, जो कि कह रहा है बेसिकली कि रिकर्शन डेप्थ एक्सीड हो गया है। ओके, क्यों हुआ ऐसे, जब आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे आपने मेथड को डिफाइन किया, और जब भी आप मेथड को कॉल कर रहे हैं उसके ठीक अंदर एक और बार उसी मेथड को कॉल किया जा रहा है। ओके, सेल्फ डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके, सो आपने पहले मेथड को कॉल कर लिया, उसके अंदर आप इस मेथड को फिर से कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर एक और बार कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर एक और बार, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे चलता ही जाएगा। ओके, और अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे हमें किसको कॉल करना चाहिए, प्रोडक्ट को, सुपर क्लास के अंदर जो मेथड है उसको कॉल करना होगा, जाहिर सी बात है ना। तो जब भी आप मेथड ओवरराइडिंग कर रहे हैं इसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, राइट, तो अभी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये जो डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स नाम का मेथड जो हमने लिखा है उसको सीधा पॉइंट करना होगा प्रोडक्ट के अंदर, जो सुपर बेसिकली जो हमारा सुपर क्लास है उसके अंदर जो डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स नाम का मेथड चल रहा है उसको पॉइंट करना होगा। राइट, सो जब भी आप डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स लिखेंगे तो वहां पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले सुपर क्लास के अंदर जो सेम टू सेम नेम वाला मेथड है उसको कॉल करना होगा, उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस जो है वो चलना होगा। राइट, सो इसके लिए जो है हम सुपर क्लास के मेथड को किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप सुपर क्लास के मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं तो सुपर ऑफ नाम का ये जो पर्टिकुलर मेथड है उसको यूज करके किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट मतलब सुपर क्लास के अंदर जो जो पर्टिकुलर मेथड आप एक्सेस करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ओके, राइट, सो इससे पहले हमने कैसे लिखा था, सेल्फ डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स लिखा। ओके, अभी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सुपर ऑफ करके लिखेंगे। ओके, सेल्फ के बजाय हम सीधा लिखेंगे सुपर ऑफ। ओके, सुपर ब्रैकेट्स दे देंगे, उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट जो बेसिकली सुपर क्लास है उसके अंदर जाके जो भी पर्टिकुलर मेथड आपने लिखा हुआ है यहाँ पे क्या वो है या नहीं चेक किया जाएगा, और फिर अगर है तो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओके, बेसिकली सुपर ऑफ जब भी आप यूज करते हैं सुपर क्लास के सारे मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। ओके, राइट, और अगर हमें टिपिकली लिखना हो कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिटेल्स है, राइट, सो इसके अंदर लिखना हो तो क्या करेंगे, सीधा सेल्फ डॉट डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स लिखने के बजाय हम सीधा लिखेंगे सुपर ऑफ डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके, राइट, चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है सेल्फ। ओके, सो इसकी बजाय हम लिखेंगे सुपर, फिर ब्रैकेट्स दे देंगे। ओके, जब हम इसको रन करेंगे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास बिना ट्राई किए ही सीधा वारंटी इन मंथ्स भी आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीधा जब भी आप इसको कॉल करेंगे डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफ सेल्फ जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये जो सुपर ऑफ जो है ये चलेगा। ओके, सीधा प्रोडक्ट के अंदर जाके उसके अंदर ढूंढेगा कि ये जो डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स नाम का मेथड है या नहीं। ओके, अगर है तो उसके अंदर जो भी सारी चीजें हैं उनको प्रिंट कर दिया जाएगा, और फिर एग्जीक्यूशन आ जाएगी ये सेल्फ डॉट वारंटी इन मंथ्स के पास। ओके, फिर वहां पे वारंटी असाइन हो जाएगी और फिर सीधा यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाएगा। ओके, इसी चीज को हम यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हैं, मतलब ग्रोसरी आइटम्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स वाली चीज को। ओके, राइट, कॉपी कर लिया हमने, और फिर ये पहले दो लाइंस कॉपी कर लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके, ये जो डिस्प्ले ग्रोसरी आइटम डिटेल्स हैं, ओके, इसको यहाँ पे सीधा पेस्ट कर लिया। ओके, जब हम इसको रन करेंगे देखते हैं आउटपुट क्या आता है। राइट, सो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट आ गया, उसकी प्राइस आ गई, सेविंग्स आ गई, रेटिंग्स आ गई, उसके साथ साथ वारंटी आ गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की वारंटी आ गई। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सीधा मिल्क के प्रोडक्ट डिटेल्स के साथ साथ वारंटी भी आ गई, सॉरी एक्सपायरी डेट भी आ गई इसकी। ओके, राइट, चलिए वापस चलते हैं। ओके, सो सुपर क्लास के मेथड को कैसे एक्सेस करना है, मेथड को ओवरराइड कैसे करना है ये आपने देख लिया, है ना। सुपर नाम के कीवर्ड को आप यूज कर सकते हैं। ओके, राइट, सो मान लीजिए आपको मतलब अभी तक क्या कर रहे हैं, वारंटी को एक्सेस करने के लिए या फिर एक्सपायरी को एक्सेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सीधा सेट वारंटी, गेट वारंटी ऐसे करके अलग अलग मेथड्स लिख रहे हैं। ओके, व्हाट इफ अगर हमें चाहिए कि सीधा जब भी हम प्रोडक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं वहीं पे वारंटी को एक्सेस करना या मॉडिफाई करना कर दें तो अच्छा होगा, है ना। राइट, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये स्पेसिफिकली मेथड्स लिखना, सेट वारंटी, गेट वारंटी ऐसे मेथड्स लिखने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, सीधा इनिशियलाइजर मेथड जो है उसी को हम ओवरराइड कर सकते हैं, है ना। सुपर क्लास के अंदर जो इनिशियलाइजर मेथड होगा उसको ओवरराइड करते हुए जहां पे हम सारे के सारे डिटेल्स जैसे कि नेम, प्राइस, डील प्राइस, रेटिंग ऐसे अलग अलग इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, उसके बजाय हम क्या करेंगे, सीधा हर एक पर्टिकुलर सब क्लास के अंदर इनिशियलाइजर मेथड को ओवरराइड करते हुए उसमें सारी डिटेल्स के साथ साथ वारंटी डिटेल्स भी भेज देंगे।
लिखेंगे। ओके राइट, इसको आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि कैसे करते हैं। ओके राइट, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रोडक्ट नाम के क्लास के अंदर हमारे पास क्या है, एक इनिशियलाइजर मेथड है जिसके अंदर सेल्फ है, नेम, प्राइस, डील प्राइस, रेटिंग, ये सारी चीजें हैं। ओके राइट, उसी को हम मेथड ओवरराइडिंग करते हुए क्या करेंगे, सब क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। डिफाइन डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर लिखेंगे, उसके साथ साथ सेल्फ नेम जो सारे के सारे एग्जिस्टिंग डिटेल्स हैं उनको मेंशन करेंगे, उसके साथ साथ वारंटी इन मंथ्स भी मेंशन करेंगे। ओके राइट, और फिर उसके साथ साथ क्या करेंगे, सीधा सुपर ऑफ, जब भी हमें कॉल करने की जरूरत पड़े, सुपर ऑफ डॉट डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर नेम, जो सारी चीजें हैं उनको कॉल कर लेंगे। ओके राइट, और फिर फाइनली उसके साथ साथ क्या करेंगे, सेल्फ डॉट वारंटी इन मंथ्स को जो है प्रिंट कर लेंगे। ओके राइट, बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो सेट वारंटी और गेट वारंटी वाले मेथड्स हैं उनको रिमूव करके रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, इनिशियलाइज मेथड को ओवरराइड करते हुए। ओके राइट, तो चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं। ओके राइट, सो ये जो हमारा कोड है, मैंने प्रोडक्ट को, ग्रोसरी आइटम को और ऑर्डर को कोलैप्स कर दिया है। ओके राइट, और अभी हम क्या चाहते हैं, ये जो सेट वारंटी और गेट वारंटी वाला पार्ट है इसको हम सीधा प्रोडक्ट के इनिशियलाइजर मेथड से ही रिप्लेस करना चाहते हैं, और प्रोडक्ट के अंदर सुपर क्लास के अंदर जो इनिशियलाइजर मेथड है ओके उसको ओवरराइड करना चाहते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, इसको अभी के लिए कोलैप्स करके, आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं इसको। राइट, इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, कमेंट कर लिया, बस अभी के लिए मैं कमेंट कर रहा हूं, आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। ओके राइट, और हमें क्या चाहिए, बेसिकली प्रोडक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इनिट ऑफ सेल्फ नेम, प्राइस, डील प्राइस, रेटिंग, ये सारी चीजें लिखी गई है ना। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, एक और मेथड डिफाइन कर लेते हैं। ओके, सो डिफाइन डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, जिसके अंदर ये जो सारे नेम, प्राइस, डील प्राइस, रेटिंग है इनको मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके राइट, सो इलेक्ट्रॉनिक आइटम नाम के इस पर्टिकुलर सब क्लास के अंदर हमने क्या किया, एक नया इनिशियलाइजर मेथड जो है वो लिख लिया। ओके, और इसके साथ साथ हमें क्या करना होगा, वारंटी को पास करना है ना। तो क्या करेंगे, रेटिंग्स कामा वारंटी इन मंथ्स। ओके, सो इसको हमने लिख लिया। राइट, और अभी क्या चाहिए, बेसिकली जब भी इसको कॉल किया, इस इनिशियलाइजर मेथड को कॉल किया जाएगा, हम क्या चाहते हैं, सुपर, मतलब जो सुपर क्लास है हमारा, राइट, सो सुपर क्लास के अंदर जो इनिशियलाइज मेथड है उसको कॉल करेंगे और फिर वारंटी को भी सेट करेंगे। राइट, बस इनिशियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके राइट, सो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे डिस्प्ले प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए सुपर लिखा था, वैसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे। राइट, सो सुपर ऑफ डॉट, ये जो डबल अंडरस्कोर इनिट है, राइट, सो इसको लिखेंगे। ओके, लिखने के बाद जो ओरिजिनली इसके जो पर्टिकुलर डिटेल्स भेजने थे हमें, है ना, ये नेम, प्राइस, डील प्राइस और रेटिंग जो है इनको कॉपी करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि सुपर क्लास के अंदर सिर्फ ये चार चीजें ही भेजी जा रही है ना। सो प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट नाम के सुपर क्लास के अंदर नेम, प्राइस, डील प्राइस और रेटिंग ही भेजी जा रही है। ओके, तो हमने सुपर क्लास को कॉल कर लिया, है ना, ये सेमीकोलन निकाल देते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे वारंटी को भी तो डिफाइन करना होगा, है ना। सो सेल्फ डॉट वारंटी इन मंथ्स इक्वल टू वारंटी इन मंथ्स। ओके, तो बेसिकली जो भी वारंटी दी जा रही है, ओके, जब भी इस पर्टिकुलर आइटम को इनिशियलाइज किया जाएगा, है ना, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, तो उसको कॉल करते टाइम पे ही हम ये सारे के सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, और ये सारे डिटेल्स कहां जाएंगे, सबसे पहले रेटिंग्स तक वाला इन्फॉर्मेशन जो है सुपर क्लास के अंदर, ये जो इनिशियलाइजर मेथड है उसको कॉल करेंगे। ओके, उसके अंदर स्टोर कर दिए जाएंगे। एट द सेम टाइम ये वारंटी इन मंथ्स जो है यहाँ पे स्टोर कर दिया जाएगा, और जब भी आपको प्रिंट करना पड़े उसको प्रिंट कर पाएंगे आप। ओके राइट, सो यही स्टेप जो है हम सीधा ले जाके ग्रोसरी आइटम्स के लिए भी कर लेते हैं। ओके, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया। ओके, कॉपी करने के बाद ग्रोसरी आइटम ये जो है हमारे पास है ना, तो इसको भी कोलैप्स कर लेते हैं। ओके, कोलैप्स करके आप चाहें तो इस पर्टिकुलर पार्ट को डिलीट कर सकते हैं, मैं बस अपनी मर्जी के लिए बस कमेंट कर रहा हूं इसको। ओके राइट, और यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, तो हमने लिख लिया। ओके, डिफाइन कर लिया इनिशियलाइजर मेथड को, बस यहाँ पे क्या होगा, वारंटी इन मंथ्स के बजाय हम लिखेंगे एक्सपायरी अंडरस्कोर डेट। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं एक्सपायरी डेट को। ओके, वारंटी इन मंथ्स को यहाँ पे रिप्लेस कर लिया हमने, और फिर सेल्फ डॉट वारंटी इन मंथ्स के बजाय सेल्फ डॉट एक्सपायरी डेट इक्वल टू सेल्फ ये जो एक्सपायरी डेट है। ओके, सो हमने अभी क्या किया, बेसिकली इन पर्टिकुलर मेथड्स के अंदर, है ना, इन पर्टिकुलर क्लासेस के अंदर इनिशियलाइजर मेथड को, सब क्लास के अंदर इनिशियलाइजर मेथड जो है वो हमने रीडिफाइन किया, जो बेसिकली सुपर क्लास के इनिशियलाइजर मेथड को ओवरराइड करेगा। ओके राइट, सो हमने ऐसे लिख लिया, और फिर नीचे जो हमने सेपरेटली सेट वारंटी वाला पार्ट लिखा है उसको डिलीट कर सकते हैं आप। ओके, सो डिलीट करके सीधा हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने इस पर्टिकुलर चीज को कॉल किया, तो इनिशियलाइजर मेथड में क्या क्या जाना चाहिए, नेम, प्राइस, डील प्राइस, रेटिंग्स और उसके साथ साथ वारंटी। ओके, अगर ग्रोसरी प्रोडक्ट की बात हो रही है तो एक्सपायरी डेट। ओके राइट, सो हमें बेसिकली करना क्या होगा, यहाँ पे हमने जो सेपरेटली सेट वारंटी लिखा था इसके बजाय हम सीधा लिखेंगे, मान लीजिए यहीं पे हम वो वाला वैल्यू भी दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे 3.5 और इसके साथ साथ हमारी एक्सपायरी डेट जो है 2022 ये हमने दे दिया। बाकी का सारा कोड सेम टू सेम रहेगा। ओके, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ओके, चलिए इसको अभी रन करके देख लेते हैं। ओके राइट, और जैसे ही हमने रन किया हमारा आउटपुट जो है वैसे का वैसा आ गया, है ना। हमने बेसिकली क्या किया, इन सब क्लासेस के अंदर हमने सुपर क्लास के अंदर जो भी हमारे मेथड्स लिखे हुए थे उनको ओवरराइड किया। ओके, और एट द सेम टाइम हमने वारंटी भी प्रिंट कर लिया। ओके राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, तो जब भी आप ऐसे रन करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर सुपर क्लास का मेथड एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, आप मेथड ओवरराइडिंग जो है यूज कर सकते हैं। ओके राइट, और फाइनली जब हमने ऐसे स्पेसिफिकली उसको डिफाइन किया, तो उसको सीधा जैसे ही हमने ई डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स ऐसे करके, बेसिकली जब भी हमने इंस्टेंस क्रिएट किया, तो उस इंस्टेंस को यूज करके हमने इन सारी चीजों को जो है प्रिंट कर लिया हमने। ओके राइट, चलिए अभी बात करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। ओके, सो जब भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, सो होता यह है कि आप एक पेरेंट क्लास या सुपर क्लास से सब क्लास में इंफॉर्मेशन ला सकते हैं, है ना, इनहेरिट कर सकते हैं उसके प्रॉपर्टीज को, उसके मेथड्स को, उसके एट्रीब्यूट्स को आप इनहेरिट कर
सकते हैं, है ना, राइट। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम में मान लीजिए आपने एक लैपटॉप नाम का एक और नया क्लास जो है वो क्रिएट करना चाहा। ओके, लैपटॉप की खुद कुछ इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल्स होंगी, उसकी वारंटी होगी, उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर लैपटॉप की कुछ स्पेसिफिकेशंस भी होंगी, है ना। तो किया, ओके, तो आप ऐसे मल्टीपल लेवल्स में इनहेरिटेंस भी ले सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्रोडक्ट नाम का जो सुपर क्लास है उसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑफ लिखेंगे, है ना, जो सब क्लास है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वो एक सब क्लास बन जाएगा इसका। ओके, और फिर ये जो लैपटॉप है, जो लैपटॉप बेसिकली आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सब क्लास बना रहे हैं, वो सब क्लास की तरह कंसीडर होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, सो ऐसे मल्टीपल लेवल्स के इनहेरिटेंस को कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है ये। ओके, राइट। और जब बात होती है, अभी तक बेसिकली हमने क्या किया, इनहेरिटेंस के बारे में बात किया और कंपोजिशन के बारे में बात किया, है ना। तो अभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से सिचुएशन में क्या क्या यूज करना होगा। ओके, राइट। सो जाहिर सी बात है, जब भी आप इनहेरिटेंस यूज करना चाहें, आपको बस ये चेक करना होगा कि दोनों क्लासेस के बीच में कनेक्शन क्या है। ओके, उनका रिलेशनशिप क्या है। ओके, सो अगर इज ए टाइप का इनहेरिटेंस है, राइट, सो इन द सेंस इज ए टाइप का रिलेशनशिप है, तो आपको इनहेरिटेंस यूज करना होगा। ओके, फॉर एग्जांपल कार इज ए व्हीकल। ओके, राइट, ट्रक इज ए व्हीकल, सो इसका मतलब क्या हुआ, व्हीकल पेरेंट क्लास हो गया, मतलब सुपर क्लास हो गया, और कार उसका सब क्लास है। ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं आप। ओके, और कार इज ए टायर गलत है, राइट, ऑब्वियसली नहीं है। ऑर्डर इज ए प्रोडक्ट नहीं है, ऑर्डर प्रोडक्ट को आप ऑर्डर करेंगे, है ना, अगर आपको उसकी उसके अंडर रहने वाले, अगर उनका रिलेशनशिप जो है इज ए, अगर ये चीज वो है, अगर ऐसे टाइप का रिलेशनशिप है, तब आप इनहेरिटेंस यूज करेंगे। ओके, अगर मान लीजिए हैज ए टाइप का रिलेशनशिप है, मतलब आपके पास कोई भी चीज है, कोई भी पर्टिकुलर क्लास है, उसके कुछ पर्टिकुलर टाइप की एट्रीब्यूट है, तब जाके आप कॉम्पोजिशन यूज करेंगे। ओके, और कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, बेसिकली किसी भी एग्जिस्टिंग क्लास का इंस्टेंस जो है आप किसी दूसरे क्लास में एट्रीब्यूट की तरह यूज कर रहे हैं। ओके, जब भी एट्रीब्यूट्स की बात आती है कॉम्पोजिशन यूज कर सकते हैं आप, और जब भी इनहेरिटेंस की बात आएगी, मतलब अगर सब क्लास या सुपर क्लास की बात आती है, तब आप इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं। ओके, और इवन सिंपलर, इज ए टाइप का रिलेशनशिप है तो आप क्या यूज करेंगे, इनहेरिटेंस। ओके, और हैज ए टाइप का रिलेशनशिप है तो क्या यूज करेंगे, कॉम्पोजिशन। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, राइट। चलिए क्विकली समराइज करते हैं कि हमने आज के सेशन में क्या क्या देखा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉम्पोजिशन के बारे में डिस्कस किया, राइट।